चाय 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 चाय। सुर क्या है, तान क्या है, ताल क्या है, राग क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? ये गीत क्या है, संगीत क्या है, सुरों की प्रीत क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? क्या है? वीणा से तार, तबला पखार, संतु सारंगी क्या है, क्या जानिए, पूछिए, सोचिए और समझिए और लीजिए। जिसके और सुरों की कश्ती। ये क्या कर रही है राशि? क्या कूट रही है? अरे तुम आ भी गई। हाँ। कूट रही हूँ देसी चाय के लिए देसी मसाला। गुड गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सुबह सुबह चाय बन रही है। बिल्कुल स्पेशल देसी चाय। राधिका तुझे एक मैजिक दिखाऊं? मैजिक तो? बोल दिखाओ। हाँ दिखाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बो। टाडा। अरे बाप रे, ये कैसे किया तूने? मैजिक सीख गई? गुड। और मैंने इतने कोर्सेज किए ना कि अब ये सर्टिफिकेट्स लेना तो मेरे लिए मैजिक हो गया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये तो। जैसे ये मैंने सर्टिफिकेट्स पाए बाकी फील्ड्स में, ऐसे ही म्यूजिक में भी सर्टिफिकेट पाके म्यूजिक को सीखा जा सकता है क्या? राशि बहुत अच्छा सवाल है। राशि तुम बैठ जाना कहीं जाकर, फिर बात करते हैं आराम से। बिल्कुल। राशि तुमने कभी किसी को कहते हुए सुना है, मैं आज राग बिहाग गाऊंगी या गाऊंगा मिस्टर सा, मिसेस ग, मिस म, भैया प के साथ में? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं सुना। है ना? या फिर मैंने कभी कहा हो, मुझे तो याद नहीं है, कि आइए ग भैया आ जाइए, प भैया आ जाइए, नी बहन आ जाइए, हम लोग साथ में गाना करते हैं। क्योंकि मैं उनकी साधना कर रही हूँ, पूरा अभी तक पूरा लाइफ में उसकी साधना कर रही हूँ, लेकिन आई हैव नॉट सीन देम। मतलब ऐसा फिजिकल फॉर्म में मैंने उनको नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता कि शायद फिजिकल फॉर्म में किसी ने देखा हो। राइट। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल चीज है उनको हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, फील करते हैं। काश कि ऐसा होता हम सुरों को देख पाते, तो सुर को हम बुलाते और बिठाते और फिर उनको बोलते कि ये ग है, अच्छा ये म है, ये तीव्र म है, ये कोमल है, अच्छा आइए बजाते हैं हम आपको। अभी फॉर एन एग्जाम्पल राशि, मैं गाती हूँ, तुम ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करती हूँ। सारे गा मा, सारे गा मा। सॉरी, यह सिर्फ ये समझाने के लिए था कि सुर कितने इनविजिबल है। अब मैं कुछ कर रही हूँ, आप उसको कुछ ले रहे हो, तो ऐसे समय में क्या होता है, सीखते समय स्वर को समझने का पोर्शन, वो सुर में आने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। सेम वे लय का भी एक पक्ष होता है, उसको भी समझना है, तो स्वर और लय इन दोनों को समझना है, सौंदर्य पक्ष को समझना है। एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि सिलेबस को कंप्लीट करवाने पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमें स्कूल्स में भी इसी तरह से पढ़े कि ये हमारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसको कंप्लीट करवाना है, इसके बेस पे एग्जाम होंगे, इन एग्जाम्स के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और हम उन मार्क्स के बेस पे हमें सर्टिफिकेट, ए ग्रेड और व्हाटएवर हमें मिलता है। म्यूजिक में सेम फंडा अप्लाई करते हैं, सेम चीज को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि संगीत सीखने वाला पक्ष बड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि एक साल में 50 राग करने हैं, टुमरी, तप्पा, दादरा, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, आलाप, तराना, टिरवट, चतुरंग सब करना है। ओह माय गॉड। फिर प्रेजेंटेशन वाइज भी उसको गाना है, तो ये बहुत
इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली इतना सारा एक साल में कोई नहीं सीख पाता। फिर संस्थाओं का ध्यान, जो सिखाने वाले हैं उनका ध्यान, और जो सीखने वाला है उनका ध्यान ये हो जाता है कि चलो मैं फटाफट सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, इससे मुझे पूरा सर्टिफिकेट बढ़िया ग्रेड का मिल जाएगा, या मेरा डिग्री डिप्लोमा होके मुझे मस्त मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, संगीत सीखना नहीं हो पाता। कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन संगीत सीखा कहाँ? संगीत सीखना तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इतना सीखने के बाद एक भी राग पूरी शुद्धता के साथ नहीं गाया जाता है। इतना सीखने के बाद एक राग की अगर हम परफॉर्मेंस करने की बात होती है, परफॉर्मेंस छोड़ना रशी, मेरे यहाँ ऐसे लोग सीखे हैं आके जिन्होंने एमए किया हुआ है, और एमए करने के बाद उनके यहाँ तो सुर नहीं लगते। कल एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, उसने एमए किया है बट उसको ये नहीं पता तानपुरा कैसे मिलाते हैं, बड़ा ख्याल कैसे गाते हैं, और उसने एमए कर लिया है विथ फर्स्ट डिवीज़न यूपी से। तो ये इसलिए होती है क्योंकि हम सर्टिफिकेट लेने में और डिग्री डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं संगीत के विषय में भी, और ये संगीत के विषय में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। तो अगर सीखना है तो सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा पे ध्यान ना देते हुए, भले ही एक साल में आप एक राग सीखिए, एक राग छोड़ दीजिए, एक साल में आप सारेगामा नहीं, इतना भी सुर में गाना सीख लीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। अगर फर्स्ट ईयर में आपको सा लगाना सुर में आ जाए, रे लगाना सुर में आ जाए, बस मोर देन इनफ है। खुश हो जाइए कि आपको इतना आ गया, क्योंकि इजी, इतना भी इजी नहीं है कि आपको दिख रहा है तो आपने उठा लिया सा। डांस में मुद्राएं होती है, आपने ऐसे रखा, ऐसे किया, या आपको दिख रहा है, आपकी टीचर आपको ऐसे करके हाथ बता रही हैं, आप कर पा रहे हैं, लेकिन गाने में तो स्वर दिख नहीं रहा है, आपको समझ के आपको प्रोसेस करके लेना है ना। तो इसलिए डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के चक्कर में न पड़ते हुए शांति से बैठ कर पेशेंस के साथ अगर सीखा जाए तो संगीत आ सकता है। डिग्री डिप्लोमा सीखने से तुम्हारा ये जादू जो भी है, आमंत्र छूमंतर वाला, ये संगीत में नहीं चलने वाला राशि, ये गया। राधिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यही है कि एक अच्छे गुरु का चयन कैसे करें? आजकल इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, इतनी सारी कॉलेजेस हैं जहां सिखाते हैं, तो हम कैसे एक गुरु का चयन करें? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन राशि। गुरु चुनते समय 2-3 बातों का हमें विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें प्रभावित होकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर हमें उसे गुरु नहीं बनाना है या टीचर नहीं बनाना है अपना। पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया, मतलब अगर किसी के बहुत सारे व्यूज हैं, अगर किसी के बहुत सारे लाइक्स है किसी उसके म्यूजिकल पोस्ट पे, उसके गाने पे या बजाने पे, यह इस बात का सबूत नहीं है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है या वो एक अच्छा टीचर या गुरु हो सकता है। क्योंकि फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइक्स लेना, रिव्यूज लेना, व्यूज लेना एक दूसरा खेल है या दूसरा हिसाब किताब है। इसका संगीत से बहुत ही कम कहूँगी, शायद 5 to 10% ही संबंध है। रियलिटी शोज में अगर कोई जीतता है तो वो जरूरी नहीं कि अच्छा टीचर या गुरु भी हो, या उसका संगीत उस लेवल का हो जो एक्चुअली आपको कोई शिक्षा दे सके, ये भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। फिर डिग्री डिप्लोमा की तो हमने बात ही की कि डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी कैसे लोगों को नहीं आता है, तो वो भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। तो अब चुने कैसे? तो अब हम गुरु को चुने कैसे? तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको संगीत सीखना है तो आपको संगीत सुनना है। सुन के क्या होगा कि आपकी समझ डेवलप होगी। समझ डेवलप होने से आप 10 लोगों को भी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया है, जो बहुत सच्चे आर्टिस्ट है, जिन्होंने भारतीय संगीत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आप उनको सुनिए। यूट्यूब पर तमाम रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उनको सुनिए। आपकी समझ, आपकी समझने की शक्ति डेवलप होगी। ऐसा होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा तो समझ पाएंगे कि ये आर्टिस्ट इतना अच्छा गा रहा है, ये आर्टिस्ट इस तरह से गा रहा है, ठीक है। तो आपको एक थोड़ी सी समझ डेवलप होगी। दूसरी चीज, जब भी आप किसी को गुरु देखने जाते हैं तो प्रभावित मत होइए किसी भी शो शा से कि अच्छा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा नाम है। नहीं, आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति ने कितने साल संगीत की साधना की है, उसने किससे सीखा है। जो उनके गुरु है
वो किस लेवल के गुरु है, उनका क्या नाम, उनका क्या, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने किस तरह के आर्टिस्ट रहे हैं वो, ये खुद आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट, इनका बजाना कैसा है, इनका गाना कैसा है, इस बात को आपको समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी शो ऑफ, कोई भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी क्या क्या सोशल मीडिया की सारी साइट्स होती हैं, उनका संगीत से कोई ही संबंध ही नहीं है। वो बहुत मतलब मापक वो नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आप उनको लेकर मत चलिए, आप ये देखिए कि उन्होंने कितने साल गुरु शिष्य परंपरा के अंदर किस गुरु से किस तरह से और क्या सीखा है, उनकी साधना क्या है, उनका रियाज कैसा है। दूसरी बात कि सिखाने में, टीचिंग का उनको क्या अनुभव रहा है, कितने सालों से सिखा रहे हैं। 1-2 साल अभी वो सीख के आए हैं, 1-2 साल से उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, या जस्ट 3-4 साल से किसी के मतलब अंडर रहते उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। हाँ, ट्रेनिंग पीरियड अलग चीज़ होती है, उसमें कोई आपको सिखाता है जो एक अंडर किसी बड़े गुरु के आपको सिखा रहा है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें उस गुरु का हाथ रहता है चीज़ों के ऊपर, वो जानता है, वो समझता है, वो उसे बताता है कि सिखाना क्या है, वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर ऐसा कोई गुरु है जो खुद ही अपना इंस्टीट्यूट कल सीखे और आज इंस्टीट्यूट बना लिया है, विशारद करके, 3rd ईयर करके, या कहीं से 3-4 एग्जाम्स करके, तो ये इसमें आप फंसने वाले हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप वहां पर सीखिए जिस गुरु को कम से कम 10 से 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, जो एक अच्छा साधक हो, उसने मन लगा के रियाज किया हो, अच्छे गुरु से शिक्षा ली हो, ठीक है, और अच्छी तरह से उससे सिखाने का काफी गहरा अनुभव हो। क्योंकि जिसको देखिए, बजाना बात अलग होती है, गाना बात अलग होती है, सिखाना बात अलग होती है। हर आर्टिस्ट एक अच्छा टीचर, अच्छा गुरु नहीं बन सकता, और हर गुरु टीचर एक शायद बहुत अच्छा आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों अलग क्राइटेरिया, ऐसा मिलना जिसमें दोनों चीजें हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस का भी एक्सपीरियंस होगा और उसको सिखाने का भी एक्सपीरियंस होगा। तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उस गुरु का बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने साल किसी के अंडर सिखाया, वो कब से सिखाना शुरू किया और कितने साल से वो सिखा रहा है, और उसका खुद का रियाज साधना क्या है। अगर ये 3 बातें आप ध्यान से रखते हैं, याद रखते हैं, तो आप एक अच्छे गुरु का चुनाव कर सकते हैं। और किसी भी इन्फ्लुएंस में आने से अच्छा कि ये इतना सर्टिफिकेट दिलाते हैं, ये इतने साल में इतना सिखाते हैं, ये सारी बातें स्पॉइलिंग है। इसमें आप अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, और आपको आता जाता कुछ नहीं है। 2-3 साल बाद आपने को वही पाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो राशि, ये चीज है कि आई थिंक यू गॉट योर आंसर कि गुरु का चुनाव कैसे किया जाता है, राइट? थैंक यू राधिका, हमारे दोनों सवालों के एकदम क्लियर जवाब मिल गए। थैंक यू सो मच। और आप सबसे अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और